चारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस द बाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इसके आगे जो तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन महाराज का सेवा शुरू होने वाला है, वो हमें उनके साधना की सिंसियरिटी, उनके प्रभुपाद के प्रति डेडिकेशन और उनका स्वयं का अपना थॉटफुलनेस, जिसको कहेंगे कि तच्छ्रद्धाना मुनयः ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तो श्रद्धाना और मुनयः ऐसे प्रकार के जो लोग होते हैं, श्रद्धाना मतलब विद ग्रेट फेथ, जिनका श्रद्धा बहुत है, और मुनयः मतलब वेरी थॉटफुल, जो विचार पूर्वक कार्यों को करते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तया, उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य की बढ़ोतरी होती है। और पश्यति आत्मनि च आत्मानं, वो अपने हृदय में भगवान के अस्तित्व को महसूस करने लगते हैं, भगवान को देख पाते हैं। पश्यति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया, भक्ति जो श्रुति यानी श्रवण के मार्ग पर आधारित है। श्रुतगृहीतया मतलब भक्ति that is performed according to submissive hearing process, उसको कहते हैं भक्त्या श्रुतगृहीतया। तो भक्ति में दोनों बहुत ज़रूरी हैं, श्रद्धा फेथफुल, मुनयः थॉटफुल। कुछ लोग होते हैं केवल श्रद्धा दिखाते हैं, उनके अंदर कोई थॉटफुलनेस नहीं होता, वो भावुक बन जाते हैं, सेंटिमेंटल बन जाते हैं, कभी कभी फैनेटिक्स बन जाते हैं, खुद के शरीर पर बम लगा के जाके बिल्डिंग उड़ाएंगे, बोलेंगे हमने जिहाद कर दिया। हा हा हा। मतलब क्या श्रद्धा है फालतू का तुम्हारा, थॉटफुलनेस क्या है उसमें। और दूसरा है कि ओनली थॉटफुल नॉट फेथफुल। तो आप में से कुछ लोग उस कैटेगरी के, अपना दिमाग बहुत लड़ाएंगे, अति सोचेंगे चीज़ों के बारे में, जो चल रहा है बराबर है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, और मुझे बाहर आया है कि नहीं। अरे श्रद्धा दिखाओ थोड़ी। आज तक तुम इतने फालतू चीज़ों में श्रद्धा दिखाते आए थे, और तुमने उसको करके तुमने क्या प्राप्त किया, बड़ा चीज़। सो व्हेन वी आर टू थॉटफुल एंड नॉट फेथफुल, वी बिकम स्पेक्युलेटिव, फिर हम तर्क में चले जाते हैं। वी बिकम लाइक अ ज्ञानी हु डजंट वांट टू सरेंडर। वो हर चीज़ को एनालाइज कर रहा है, वो भक्ति को एनालाइज कर रहा है, गुरु को एनालाइज कर रहा है, शास्त्र को एनालाइज कर रहा है, फॉलो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एनालाइज कर रहा है। तो ऐसे लोगों को भी भक्ति का फल नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ हम देखेंगे इसके आगे इनका जो फेथफुलनेस एंड थॉटफुलनेस है, वो इनके सेवा के लेवल को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। अभी तो एक बस में बैठे हैं ये लोग, और एक वैन है उनके पास। बस कौन चला रहा है? दयालु चंद्र। वैन कौन चला रहा है? रामाचारी। गुड हियरिंग। तो इसलिए ये अभी एक दूसरे से सीख रहे हैं भक्त। कुछ लोग डेटी वर्शिप सीख रहे हैं, कुछ मृदंग बजाना सीख रहे हैं, कीर्तन सीख रहे हैं, प्रचार कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इनका भी जो टीम है, संगठन है, वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो आगे पढ़ रहे हैं। Such transcendental vision is only possible by the mercy of Guru and Krishna. It is not available for those in material consciousness because Krishna cannot be understood with one's blunt material senses. कृष्ण का दर्शन
विग्रह के रूप में जान पाना कि कृष्ण ही है ये मेरे सामने, ये उसको संभव है जिसे गुरु और कृष्ण की ही कृपा मिली हो। और हमारे ब्लंट शार्प न रखने वाले ऐसे सेंसेस जो हैं हमारे जंग लगे हुए हाँ, उनसे हम कृष्ण का अनुभव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इंद्रिय बड़ी शुद्ध चाहिए कृष्ण का अनुभव करने के लिए। अशुद्ध इंद्रियों से, उसको भागवत में दूसरा शब्द है कदींद्रिय। कदींद्रिय मतलब इम्प्योर सेंसेस। क्योंकि हम अपने सेंसेस में जो इनपुट्स डाल रहे हैं, इतने भौतिक इनपुट्स डाल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल चीज़ों को समझ पाए। कैसे होगा संभव? तो कानों से शुद्ध श्रवण करना, आँखों से शुद्ध दर्शन करना, जिह्वा से शुद्ध प्रसाद देना, ऐसा करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे सेंसेस क्या बनेंगे? शार्प बनेंगे, और इनको अध्यात्म वस्तु क्या है वो ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होगी। Submissive hearing of Krishna's glories, strengthened by conclusive arguments to establish scientifically his transcendental position, is a necessary prerequisite before one's mind, intelligence and senses are sufficiently purified. हमें अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को शुद्ध करना है, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है? Submissive hearing, विनम्र श्रवण गुरु से। श्रुत संभृतया चिरम, भागवतम कहता है। श्रुत संभृतया चिरम मतलब लॉन्ग टाइम विद ग्रेट एब्जॉर्प्शन, वन शुड गो ऑन हियरिंग। और अपने आप वो जो हम सुन रहे हैं उसका साक्षात्कार भी हृदय में आने लगेगा, वो सुनते सुनते। तो केवल सुनना नहीं है, परफॉर्म सम साइंटिफिक search, research, perform some kind of conclusive arguments. वादः प्रवदतामहम, कृष्ण कहते हैं कि मैं वो डिबेट हूँ जो परम सत्य को स्थापित करता है। That which establishes what is absolute truth. ऐसा डिबेट मैं हूँ, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो अगर हमें नहीं समझ में आया कोई चीज़ ऐसा ही क्यों करना है, तो हम प्रश्न उठा सकते हैं। आस्क अ गुड क्वेश्चन सबमिसिवली एंड यू विल गेट मच मोर एनलाइटनमेंट। उसके थ्रू तुमको और ज्ञान की प्राप्ति होगी। विथ कन्विक्शन वन विल बी एबल टू बिहोल्ड द फॉर्म ऑफ द डेटी अनडाउटेडली एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हिमसेल्फ। उस विश्वास के द्वारा जो हमने तर्क संगत शास्त्र अध्ययन गुरु से श्रवण करते हुए प्राप्त किया है, हम विग्रह को साक्षात भगवान के रूप में देखने के लिए काबिल बनेंगे। विदाउट अंडरगोइंग द स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, इट इज यूजलेस टू पुट फॉरवर्ड वंस लिमिटेड कॉम्प्रिहेंशन एंड मेक जजमेंट्स। एक्सक्यूज। अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग आचार्य ने जो सेट करके दिया है कि प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए भक्ति का, वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपना खुद का समझावट, मुझे ऐसा लगता है कि वो महाराज के प्रकीर्तन सुनने चाहिए हमने, वो वृंदावन के राधा कुंड के निकट जाके वहाँ ऐसे रहना चाहिए हमने, ये कुछ हम लोग का खुद का कॉम्प्रिहेंशन जो हम सुना रहे हैं दूसरों को, या फिर मेकिंग जजमेंट्स। हम जजमेंट को क्या कहते हैं? हम दूसरों के बारे में अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, वो व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है। ये सब यूजलेस है। कब यूजलेस है ये दो चीज़ें? व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। क्योंकि ये दिव्य विज्ञान है भक्ति का, ये तर्क के द्वारा या आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा समझा नहीं जा सकता। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाचा सा वृषिर यस्य मतम न भिन्नम जीवस्य तत्वम निहितो गुहायाम आत्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो येन गता सतंतः।
तो जो महाजन हैं, आचार्य हैं, उनके चरण चिन्हों को पीछे पीछे चलते 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 वो समझ में आएगा साइंस कि ये सब क्या चल रहा है भक्ति में. Without the transcendental reality of Krishna in his deity form is a fact known only to those willing to undergo the methodical experiment as described in authorized scripture. विहित शास्त्रों में जो एक्सपेरिमेंट प्रयोग की विधि दी है कि कैसे तुम्हें विग्रह के साथ पेश आना चाहिए, कैसे सेवा देनी चाहिए विग्रहों को, ताकि वो विग्रह तुम्हें साक्षात भगवान के रूप में प्रस्तुत हो, वो प्रोसेस हमको फॉलो करना चाहिए. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ब्लाइंड फेथ. ये कोई अंधविश्वास नहीं है. तो यहाँ वो डेटी वर्शिप का सीरीज का डिस्कशन पूरा हुआ. Vishnujana Maharaj signaled that he was now ready to begin dressing Radha Damodar. I carefully moved aside the deity's curtain and re-entered the temple room to begin chanting my japa. विष्णुजन महाराज ने कहा कि अभी आप लोग सब बाहर जाइए क्योंकि मैं विग्रहों को ड्रेसिंग करने वाला हूँ. तो मैंने डेटिस के सामने का कर्टन बहुत सावधानी से बंद किया और मैं टेम्पल रूम में चला गया. वहाँ बैठ के मैं जप करने लगा. The steady drone of the brahmacharis singing, chanting of the Hare Krishna mantra filled the air like the sound of swarming bumblebees. वो ब्रह्मचारी लोग वहाँ बैठ के सारे एक साथ जप कर रहे थे. उसकी ध्वनि कैसे थी, मानो कोई मधुमक्खियाँ ऐसे आवाज़ आता उनका. तो ये जो ध्वनि है बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है ये. तो प्रभुपाद का जपा है ना, प्रभुपाद फास्ट जपा, उसमें आता है. ऑफ कोर्स उसमें प्रभुपाद का मेन रिकॉर्डिंग आवाज़ आता है, लेकिन बैकग्राउंड में भी बहुत सुंदर आवाज़ आता है भक्तों के जपा के. तो उसमें मेरा अपना जप मैंने शुरू किया. एक्चुअली ये जगह सही जगह है जप करने की. आज सुबह मैं किसी को डांट रहा था, जपा के लिए आया नहीं वो, ये बोल के कि मैं उधर बैठ के जप कर रहा था शरणागति में. मैंने बोला किसने बोला करने के लिए, भक्तों के बीच में आके जप करो. तुम्हारा बहुत अच्छा जप होगा. अकेले में करने का ट्राई करोगे क्या होगा, माया में चले जाओगे. तुम फालतू गप्पे मारोगे, इधर उधर की विचार करते रहोगे. As I chanted my rounds, I watched to see if the new devotees were attentively chanting. जैसे ही मैं जप करने लगा तो मैं बीच बीच में देखता था कि जो नए भक्त आए हैं वो ध्यानपूर्वक जप कर रहे कि नहीं. Joel's eyes were closed, his head nodding, while Patrick's lips were still, his mind absorbed in some distant thoughts. तो जोएल जो था उसकी आंखें बंद थी और उसका सिर हिल रहा था, नॉडिंग. और पैट्रिक जो थे उसके होंठ बंद थे और उसका मन में कुछ दूसरा ही विचार कर रहा था. वो क्लियरली समझ में आ रहा था. I called them both over and explained to them the importance of hearing with concentration the holy names of the Lord. मैंने दोनों को बुलाया अपने पास, बोला कि हरे कृष्ण मंत्र का ध्वनि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है. They had to call upon Krishna to awaken their dull consciousness. कृष्ण को पुकारोगे नहीं, तुम्हारी जो जड़ चेतना है वो बदलेगी नहीं. ऐसे ही जड़ रहोगे, तुम डल रहोगे स्पिरिचुअल लाइफ में. I reminded Patrick of the Bhagavad Gita verse we had studied the previous day. पिछले ही दिन हमने एक भगवद गीता का श्लोक अध्ययन किया था. मैंने पैट्रिक को उसका स्मरण कराया. In which Krishna is instructing that a yogi must bring his mind back from wherever it wanders. Yato yato nischalati manaha chanchalam asthiram tatas niyamyetad atmani eva vasham nayet. ये श्लोक मैंने कोट किया और बोला कि कृष्ण कह रहे हैं, योगी भाऊ, जब भी आपका मन इधर उधर भटकेगा आपको उसको वापस लाना है और इस मंत्र पर केंद्रित करना है. This would be automatically accomplished by the chanting Hare Krishna. तो मन को लाना है अगर कृष्ण पर,
तो हरे कृष्ण मंत्र सबसे आसान तरीका है। हरे कृष्ण बोलते ही मन आ जाता है वहाँ पे, है कि नहीं? दे बोथ थैंक मी फॉर दिस हेल्पफुल एडवाइस एंड प्रॉमिस टू बी मोर विजिलेंट। उन दोनों ने मेरे को बड़ा धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छी सलाह दी आपने, मैं अभी अच्छे से जप करूँगा, ऐसे बोल के वापस बैठ गए जप करने। हम चौकन्ने रहेंगे जप में, विजिलेंट। आई हर्ड दयालु गैदरिंग in the extension cord and water hose connection, making the bus ready for departure. अभी मैं दयालु को सुन रहा था, पीछे आवाज़ें आ रही थी बस के यहाँ कि वो कॉर्ड को वाइंड अप कर रहे हैं, जो लंबी इलेक्ट्रिक वायर डाली थी उन्होंने बस तक के लिए, और फिर पानी का कनेक्शन जो है वो वापस डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो ताकि बस को अभी हम निकाल सके बाहर, so that making the bus ready for departure. We would have to get an early start to cover the remaining 1300 miles and to reach our destination. हमको जल्दी निकलना चाहिए ताकि 1300 मील का प्रवास था। 1300 मील क्या होता है मालूम है? और जल्दी पहुंचना था अगले डेस्टिनेशन पर। सुहोत्र दास, the संकीर्तन leader, would be driving the van. सुहोत्र स्वामी याद है आपको, मायापुर के? वो ड्राइव कर रहे थे वो व्हीकल, बस वो ड्राइव करने वाले थे 1300 माइल्स। एंड आई प्रॉमिस्ड गैरी दैट इफ ही ड्रोव हिज डैटसन फॉर द फर्स्ट शिफ्ट आई वुड सेंड अ रिप्लेसमेंट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो गैरी का एक डैटसन गाड़ी था, वैन जैसा, उसको मैंने कहा कि तुम अगर पहले कुछ घंटे चलाओगे गाड़ी तो मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट भेज दूंगा तुम्हारी गाड़ी चलाने के लिए। दयालु एंगेज द इग्निशन एंड विद इन मिनट्स वी वर ऑन द रोड अगेन। दयालु ने चाबी घुमाई, गाड़ी शुरू, पुनः हम रास्ते पर चले गए। हेडेड टू अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन मिनोट, नॉर्थ डकोटा। तो ये अभी पहला बस पार्टी का बाहर निकल के दूसरे किसी शहर में जाके करने का काम। अभी तक कहाँ थे ये लोग? सैन फ्रांसिस्को से निकल के कहाँ आए थे ये लोग? उटा के कौन सी जगह में? हाँ हाँ, कैंपिंग ग्राउंड पे आए थे कोई उस रास्ते पे। ऑलराइट, एनी रिफ्लेक्शंस? और थॉटफुल होना चाहिए फिर भक्ति योग को प्रैक्टिस करने के लिए। Faithful and thoughtful, 2 tracks, only one will not work. Faithful and thoughtful. कृष्ण बताते हैं कि हम लोग कृष्ण को बुलाते तो हमारा जो जड़ चेतना है कृष्ण। जपा का अर्थ है कृष्ण को पुकारना, ताकि कृष्ण हमारी चेतना में प्रकट हो और डल हमारी जो सुप्त चेतना है सोई हुई उसको जागृत करें, आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित करें। ब्रबीम हमको फालतू जज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ After you follow the standard process of training, then you have the right for arguments and judgment. उसके पहले तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट का कोई अर्थ ही नहीं है, वो यूजलेस है। वो जैसे कोई पान पट्टी चला रहा है और आइंस्टाइन के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स अस्तित्व में है कि नहीं करके। समझ रहे क्या प्रश्न? उसको क्या मालूम है उसके बारे में, वो फील्ड के बारे में? उसको जाके पहले कुछ साइंस का डिग्री हासिल करना, उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना, परीक्षा अभ्यास करना, पुस्तक पढ़ना, प्रोफेसर से सुनना, सब कुछ करना चाहिए, प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, फिर उसको क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बहुत समझ में आएगा। फिर वो प्रश्न पूछ सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, जजमेंट पास कर सकता है अपने, है कि नहीं? नहीं तो ऐसे ही हम विदाउट फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसेस, हाउ विल यू आर्ग्यू एंड हाउ विल यू जज? दैट इज द क्वेश्चन। हमें स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग और वेदों में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं
वो फॉलो करना चाहिए, तभी हम भगवान डिटीज में भगवान। करेक्ट। तो गुरुकुल का स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने चिपका के रखा है आपके रूम से कम दिन में एक बार पढ़ लेना चाहिए आपको, ताकि भूल ना जाओ आपकी प्रोसेस क्या है। कुछ लोग वही भूल जाते हैं, मैं इधर आया ही क्यों हूँ। वो बोलने लगते हैं मैं इसलिए मेरे को परेशान कर रहा है, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तुम आए किस लिए थे, लेकिन उसके लिए आए थे क्या? तुम्हारा खुद का कुछ था नहीं अपना अस्तित्व? ये मुझे कैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये कोई पॉइंट नहीं है। आपका सीधा संबंध अपने टीचर्स के साथ है, बाकी लोग तत्कालिक हैं, अभी आज है कल नहीं रहेंगे वो लोग। स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। हमें अपने जो जंग लगे हुए सेंसेस है उनको मॉर्निंग प्रोग्राम जो भी हमारा रूटीन है उसको पालन करके उसको शुद्ध करना चाहिए। करेक्ट। सेंसेस को शुद्ध करेंगे तभी कृष्ण आकलन, वी कैन स्टार्ट परसीविंग कृष्ण। हाँ, हाउ ही करेक्टेड द बैड चैंटिंग पीपल। जिनका जपा खराब चल रहा था, एक क्या कर रहे थे, मुंह बंद करके दूसरे विचार में लगे थे, और दूसरे क्या कर रहे थे, सिर हिला रहे थे लेकिन आंखें बंद करके। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा जपा ठीक नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है। और अगर हमको करेक्शन मिलता है तो हमारा ईगो बाहर आता है और हमको लगता है तो मैं तो अच्छा ही कर रहा था, तुम होते कौन हो बोलने वाले। उल्टा हमारा भाव ये रहना चाहिए कि 99% मेरा जपा बकवास रहता है, 1% कभी कभी थोड़ा मन लगता है मेरा उसमें। और अगर कोई डिवोटी टैप कर दे कि उठो, या कोई डिवोटी हरे कृष्णा 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 हरे हरे करके थोड़ा जोर दे के बोले ताकि हम उठ जाए, तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए कि थैंक यू, मैं जब ठीक से नहीं कर रहा था मैं आपने ठीक करवा दिया, ना कि उसको आग दिखाना चाहिए। आपको भी उठाने के तरीके थोड़े जानने चाहिए, प्रेम से उठाने के। कुछ लोग इतना विकृत रूप से उठाते हैं कि किसी को गुस्सा आ जाएगा। एक डिवोटी थे, वो तुलसी महारानी का वो फूल रहता ना सूंघने के लिए आता, वो साइड में जमा करके रखते थे, और जो सोता था ना उसको उठा के मारते थे टॉप करके, उसको लगता था वो उड़ जाता था आदमी। या कुछ लोग होते हैं वो स्प्रे बॉटल रखते हैं पानी का और एम करके मारते उसको करके किसी के मुंह पे ऊपर मारते हैं। सो डोंट वेक अप इन एन इंसल्टिंग वे। अवमान करके नहीं उठाना है किसी को। उनको आपका प्रेम दिखना चाहिए उठाने का, ना कि आपका घृणा उनके प्रति। थॉटफुल प्रोसेस में प्रभु जी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बैलेंस करके फिर फेथ को कैसे डेवलप करें? उल्टा फेथफुल में ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, थॉटफुल में हार्ड हार्टेड हो जाते हैं। थिंकिंग करके इमोशंस बाहर आते हैं। No, if you are thoughtful, then you will see the flaws or the loopholes. Of course, if you are thinking about some sentimental things, then you will get more and more emotional about it. But we are not talking that. Here, thoughtful का अर्थ है कि तात्विक रूप से अपनी बुद्धि को तर्क में लगाना, लॉजिकली, उसकी बात कर रहे हैं थॉटफुल का। एनीवेज, अगर हम ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं किसी टॉपिक पे, ये सोच के कि भावनाएं कम हो रही है अनुभव करने के लिए जीवन में, तो उन भावनाओं को हमको राधा कृष्ण गुरु वैष्णव उनकी तरफ मोड़ना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना कि लोगों को, कोई कल लड़का था एक, उसकी माँ घर जा रही थी तो ऐसा रो रहा था मानो उसका जान कोई लेके जा रहा हो, है या नहीं। तो गणेश प्रभु उसको बोल रहे कि अरे ऐसा हमको कृष्ण के लिए रोना चाहिए। तो कृष्ण से ऐसा सेपरेशन हमको होना चाहिए कि अरे विदाउट कृष्णा व्हाट इज माई लाइफ। तो
वी हैव टू टर्न इट. आप खुद बोल रहे थे ना वो पॉइंट कि इसके लिए क्या रो रहा है, उधर मोड़ उसको. सेम थिंग. हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए हम विनम्र पूर्वक हम सुनना चाहिए. आफ्टर लॉन्ग टाइम माइंड इटल. करेक्ट. दो प्रोसेसेस हैं. सबमिसिव हियरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल एज अ रूटीन प्रोसेस, वो एक फॉर्मूला है. और दूसरा फॉर्मूला है एंगेजिंग सेंसेस कंटिन्यूअसली इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ प्यूरिफाइड सब्सटेंसेस विथ अ मूड टू सर्व देम. प्यूरिफाइड सब्सटेंसेस मतलब डेटीज, भागवतम, होली नेम, प्रसाद, पैराफेरनालिया ऑफ किचन एंड. तो सुनना और सेवा, सुनना और सेवा, ये ट्रैक पे जब हमारे सेंसेस चलते रहते हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं. और जितने जल्दी वो प्यूरिफाई होते हैं उतना जल्दी हम कृष्ण को परसीव करने लगते हैं हर जगह अपने आजू बाजू. एवरीथिंग बिकम्स इनहेरेंटली डिवाइन. वी कैन सी इट्स कनेक्शन विद कृष्ण. और हम सबको ऐसे कोई बड़े गुरु भाई चाहिए हमारे जीवन में जो हमको करेक्ट करते रहते हैं, टोकते रहते हैं बार बार. नहीं तो हमारा क्या है, अगर हमको अनमॉनिटर्ड छोड़ दिया जाए तो हम भटकने लगते हैं इधर उधर. तो इट्स अ गुड फॉर्चून टू गेट ट्रेनिंग लाइक दैट इन द अर्ली ब्रह्मचारी डेज. जैसे मुझे भी अपने जीवन में कुछ 20 साल, ज़्यादा ही 24 साल ब्रह्मचारी आश्रम में इतना अच्छा ट्रेनिंग मिला. और मेरे सुपीरियर्स इतने अच्छे लोग थे, खुद बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे. वो दे न्यू द आर्ट ऑफ टीचिंग, द आर्ट ऑफ करेक्टिंग, द आर्ट ऑफ एंगेजिंग अदर्स. ऐसे लोगों के सानिध्य में आप रहोगे तो आपका भी प्रिपरेशन तगड़ा बनता है उससे. नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि भक्ति में बहुत लोग आते हैं लेकिन उनको सही संग नहीं मिलता, उनको कोई मॉनिटर नहीं करता, प्रेम नहीं देता, प्रशिक्षण नहीं देता. वो बस ISKCON के साथ जुड़े हुए हैं. जैसे इनका एक मित्र है, जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं है किसी का उसके बाद. तो वी कैन स्पेंड सो मेनी ईयर्स बट नॉट मेक टैंजिबल प्रोग्रेस. उसके कारण शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. तो मुझे तो ऐसा लगता है वो बस पार्टी में आके रहना चाहिए मेरे को. बस जगह है तो लेट somebody like Tamal Krishna Maharaj be the in charge, Vishnu Jana Swami be the deity worshipper and do those activities in their company throughout the day. तो अभी हम कल से नॉर्थ डकोटा जाएंगे वहाँ का स्टेट फेयर अटेंड करने के लिए और देखेंगे कि क्या क्या होता है. श्रील प्रभुपाद की जय. जय राधा.